नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे बात कर लेंगे एमएमटीसी के बारे में। और ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि एक बेसिकली पीएसयू है। और तो यहाँ पे आज देखें, आज इसका लो तो यहाँ पे काफ़ी नीचे का यहाँ पे आपको भाव देखने को मिल रहा है, 34.60 पैसे। तो ये भाव जो था लो था, और अभी जो प्रेजेंट क्लोजिंग है वो 37 रुपये 40 पैसे हुई। तो लगभग 3 रुपये का यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। तो यानी इंट्राडे में ये 6-7% तक ये गिरा हुआ था। तो इसके पीछे का रीजनिंग जानेंगे, और क्या ये खतरा है आगे कंपनी के लिए, क्यों ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट भी देख लें कंपनी का, तो कुछ कन्विंसिंग नहीं है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं एक डाउनवर्ड पैटर्न में है, और जो लोग इसमें लॉन्ग किए थे उनको भी यहाँ पे निकल जाना चाहिए था जब ये ब्रेक डाउन हुआ। तो अब वहीं से फिर से यहाँ पे फिर से नीचे आना शुरू हो गया। तो बेसिकली एक बहुत ही मेरे ख्याल से ये बीते हुए ज़माने का बिजनेस कंपनी काम करती है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, फिर रैली मिली, लेकिन अगर बिजनेस सस्टेनेबल होता तो वो रैली फिर से आगे बढ़ती या फिर रुकी रहती। लेकिन ऐसा बिजनेस लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मंथली चार्ट भी अगर आपके सामने रखूँ तो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 2011 में क्या भाव था। हालांकि कुछ इसमें एडजस्टमेंट जरूर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे अगर 2013 से भी भाव देख लें तो एक रेंज में ही रहा है, और कुछ भी यहाँ पे पैसा जनरेट नहीं हुआ। लगभग 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 84 लोग देखे हैं, और उस वीडियो को मैंने टाइटल रखा था एमएमटीसी शेयर है खतरे में, शेयर हुआ 8% क्रैश। तो यहाँ पे देख सकते हैं सरकार का बहुत बड़ा फैसला। तो 8% तब भी क्रैश हुआ था, आज भी ये 6-7% क्रैश हुआ है। हालांकि ये रिकवरी आ चुकी है, लेकिन अब हम जो जो न्यूज़ है इसके काफ़ी करीब है। तो चलिए न्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेसिकली न्यूज़ ये है कि कंपनी को सरकार यहाँ पे बंद कर सकती है। जी हाँ, कंपनी को ही बंद कर सकती है। ऐसा बहुत रेयरली सुनने में आता है, क्योंकि सरकार अगर कुछ चाहे तो कंपनी दूसरे पार्टी को बेचती है, प्राइवेट को बेचती है, अपना स्टेक डाइल्यूट करती है। लेकिन सीधे बंद करने की बात यहाँ पे बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम सुनने को हमें मिलता है। लेकिन एमएमटीसी में ये जो सोर्सेज हैं, ये इससे ये न्यूज़ पता चली है मीडिया चैनल के कि यहाँ पे ये शेयर का जो है कंपनी जो है सरकार पूरी तरीके से बंद करने वाली। तो क्यों बंद करने वाली ये भी जानना जरूरी है, ऐसा क्या हो गया। तो देखिए कंपनी करती क्या है। कंपनी का नाम है मेटल माइनिंग एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो प्रीशियस मेटल होते हैं या फिर और भी तरीके के मेटल होते हैं, इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में ये कंपनी जो है बेसिकली बाहर से इंपोर्ट करती थी। भारत सरकार का बस इसका नाम था यहाँ पे, सरकार ने एक बना दिया था कंपनी कि जो बाहर से कंपनियां हैं, माफ कीजिए, जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उसको आप इंपोर्ट करेंगे इंडिया में जो हमारे नीड्स हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल बिजनेस हो गया। कंपनी का खुद का कुछ बिजनेस नहीं है। अब ये काम कौन कर रहा है? अडानी एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनियां जो हैं, खूब बड़े स्केल पे काम कर रही हैं, जो इंपोर्ट कर रही हैं भारत के लिए और अपने बिजनेस के लिए। तो एमएमटीसी के पास कोई एज नहीं था। और यहाँ पे अगर हम इनका रेवेन्यू भी देखें 1 मिनट के लिए, सकते हैं कंपनी जो मैंने बताया बेसिकली वही करती है। 1963 में इसको बनाया गया था, और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे भारत में एक ये कंपनी बनाई गई थी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल्स और मेटल जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या ये ट्रेड करते हैं। मिनरल्स हो गया, मेटल हो गया, प्रीशियस मेटल्स हो गया, एग्रो प्रोडक्ट्स भी ट्रेड करती है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड कोल हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली बहुत लार्ज स्केल है, और बेसिकली एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी कुछ खुद नहीं करती है। जो भारत सरकार को ज़रूरत होता है यहाँ पे उनके लिए ये इंपोर्ट करती थी, और एक्सपोर्ट भी यहाँ पे लिखा है। तो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप जो कंपनी का अभी भी 5500 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी 18.5 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट हो रहा है 19% का। तो ये इंप्रूव हुआ है पिछले 1 साल में। यहाँ पे करंट प्राइस 37.5 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 4 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लो प्राइस है इसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 31 रुपये के आसपास ही है। और फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, असली वैल्यू कंपनी की 43 है। लेकिन इन सब से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कंपनी, देखिए फ्री कैश फ्लो तो कोई जनरेट किया ही नहीं पिछले 10 साल में, कुछ नहीं हुआ। और कंपनी के पास यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे शेयर्स हैं यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे रेवेन्यू की दोस्तों, कि कंपनी कैसा कर रही है रेवेन्यू। यहाँ पे आपको एक सीधा अंदाजा मिल रहा होगा कि दिसंबर 2020 में कंपनी 11,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू कर रही थी। तो जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ, बिज़नेस ही इस टाइप का है कि इसमें इस तरह का फिगर देखने पे कोई फ़ैसिनेट नहीं होना चाहिए कि बाप रे बाप! इतना बड़ा रेवेन्यू फिगर है तो कंपनी अच्छा कर रही है। क्योंकि आप मार्जिन देखेंगे तो 0% है। मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी है तो इसको आप इसी तरीके से लेंगे। ट्रेडिंग कंपनी में मार्जिन कैसा होता है? 1, 2, 3% होता है। तो बेसिकली इतना इन्होंने रेवेन्यू किया, लेकिन उतने ही खर्चे हो गए। प्रॉफ़िट क्या बना?
11 करोड़, जो कि कुछ भी मायने नहीं रखता है। यहाँ पे 31 करोड़ का लॉस हो गया, 27 करोड़ का लॉस, 30 करोड़ का लॉस। फिर देख सकते हैं यहाँ एक्सेप्शनल हो गया, 513 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन फिर से लॉस का ट्रेंड जारी है। तो जो चिंता की बात थी ये कि मैं कह रहा था रेवेन्यू जो है कैसे घटा है यहाँ पे, 11,000 करोड़, 9,000 करोड़, 5,000 करोड़, फिर यहाँ पे 2,500 करोड़ देख सकते हैं, 2,000 करोड़, फिर 1,500, और पिछले क्वार्टर में 545। तो बिजनेस जो है स्लाइडिंग डायरेक्शन में बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पे। कोई भी कंपनी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपने बढ़ा नहीं पा रही है, यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से 2015 में 30,000, 23-24,000 करोड़ के आसपास था, यहाँ पे 16-17,000, 30,000 करोड़ यहाँ था, फिर 30,000 करोड़ 2021 में टोटल रेवेन्यू किया इन्होंने। हालांकि प्रॉफिट देख सकते हैं कुछ भी नहीं है लॉस में, बल्कि 45 करोड़ के। तो सरकार को नुकसान हो रहा था, ऐसी कंपनी रन करने से सरकार को कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा था, कि इसलिए यहाँ पे सरकार इसको बंद करने का फैसला ले रही है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, कौन सा प्रमोटर है। यहाँ पे प्रमोटर 90% है, और यहाँ पे प्रमोटर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब गवर्नमेंट ही है, 90% स्टेक लेके बैठी है। तो बहुत लोग, देखिए इसके पहले भी न्यूज़ आई थी, टाटा स्टील को इन्होंने कुछ अपना बेचा था, उसमें बहुत लोग फैसिनेट हो रहे थे कि इतना पैसा मिलेगा, इसकी असली वैल्यू ये है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस पहला हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि बिजनेस में दम होना चाहिए। बिजनेस में अगर दम होगा तो हम उसे थोड़ा सा महंगा भी खरीद लेंगे। लेकिन ये एक स्लाइडिंग बिजनेस है। यहाँ पे जिस ज़माने में बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा, उस ज़माने में भले ही थोड़ा बहुत यहाँ पे काम आ गई हो, लेकिन ये पीएसयू आज के समय में बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। इसका जगह यहाँ पे इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, बहुत सारी जो सरकारी पीएसयूज़ हैं वो भी अपना ये सब काम खुद ही कर लेती हैं। ये इनका सिर्फ नाम था यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, मेरे ख्याल से वो भी अब बंद होने वाला दुकान। तो ये अब यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ इस कंपनी के लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फैसिनेट हो जाते हैं कि ये तो बस 30 रुपए का है, पीएसयू बैंक है, 30 रुपए का यहाँ पे मिल रहा है, हम खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं पिछले 10 सालों से ये इसी रेंज में है, कुछ भी पैसा रिटर्न जनरेट नहीं किया है इसने। तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यहाँ पे। कंपनी के रिजर्व भी स्ट्रांग है, टोटल एसेट्स भी अच्छे हैं, और लेकिन मेन तो घुमा फिरा के आ जाता है बिजनेस। बिजनेस में यहाँ पे स्केलेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। तो यही था एमएमटीसी के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे जानना चाह रहे होंगे कि क्या चल रहा है इस कंपनी में।